हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती पूनम अरोड़ा द्वारा लिखित किताब एहसासों की पंखुड़ियों से एक कहानी क्षमा। अब तो क्षमा को याद भी नहीं कौन कब कैसे लाया था उसे इस कोठे पर। बच्ची थी वो तब। बचपन तो खिलने से पहले ही यहाँ की दम घोटू सड़ांत भरी काल कोठरी के पीछे बंद होकर अभिशप्त हो गया था। अब तो यही उम्र कैद ही उसकी जीवन की परिणीति थी। सुबह शाम अपने जिस्म की नुमाइश, खोखले विषक्त शरीर को मेकअप से लीपा पोत कर वासना के लिए तैयार करना, अपने जिस्म के दरिंदों को खुद ही आकर्षित कर बुलाना। नफरत थी उसको इन सब से, लेकिन क्या कर सकती थी वो। बस घुट घुट कर जी रही थी। शायद यही थी उसकी नियति। उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा ही लगाव था। वैसे तो इस बदनाम गली में कभी कोई बच्चा न दिखता। बस कभी चाय वाला एक छोटू या ताज़ा गजरे देने वाला बाबू रोज़ आते। वह अपनी सारी ममता वात्सल्य उन पर लुटा देती। अपने बचाए पैसों से उन्हें ज़रूर कुछ चुपचाप पकड़ा देती। इसके लिए जब वो थैंक यू दीदी कहते तो मानो उसे स्वर्ग की खुशियाँ ही मिल जाती। भाव विभोर हो उनको गले लगाकर रो पड़ती। उसके जीवन की अब एक ही अभिलाषा थी कि एक बच्चा उसकी गोद में खेले, जिसके सहारे वो अपने अतीत के दर्द की किरचने और वर्तमान की टूटन सबको भुला सके। और शायद उसकी इसी अदम्य इच्छा के फलस्वरूप वो एक दिन गर्भवती भी हो गई। उसके पैर अब ज़मीं पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे कि कोई स्वर्ण खजाना मिल गया हो उसे। जीवन की एक बार सड़ांत की जगह आशाओं से सुरभित हो सांस लेने लगी थी। रात दिन वो उसके ख्यालों में, उसके चेहरे, उसकी बाल लीलाओं, उसकी तोतली बोली की सुखद कल्पनाओं में खोई रहती। उसकी हम पेशा सखिया भी उसकी खुशी में बहुत खुश थी कि उन्हें भी अब खिलौना मिल जाएगा। फिर एक दिन अचानक वो जाकर अपना गर्भपात कराई और आकर रो रो कर बेहाल बेहोश सी हो गई थी। सभी उसकी इस अवस्था से बहुत चिंतित हो गए थे। होश आने पर जब पूछा कि तुम तो इतनी खुश थी बच्चे के आने से, तो क्यों ऐसा किया तुमने? अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी क्यों मार ली? तो वो बोली, अभी तक मैं बस अपनी खुशियों के बारे में सोचकर उसे जन्म देने के लिए इतनी व्याकुल थी। मेरा जीवन भर का सपना सच हो सकता था। लेकिन जब मैंने एक माँ बनकर सोचा तो लगा कि मैं उस बच्चे को क्या दूंगी। ऐसी सड़ांत भरी घुटन भरी जिंदगी जिसमें मेरी हर सांस छलनी होती रही है, या वासना व्याभिचार से परिपूर्ण यह परिवेश, या गालियों अभद्रता अश्लीलता से युक्त भाषा की शिक्षा। क्यों एक ऐसे जीव को मैं इस अभिशप्त जीवन को भोगने का भागी बनाने का पाप करूं? मैं नहीं चाहती कि एक और क्षमा या कोई परवाना इस नरक की आग में जले। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।